मेरा नाम है सौरभ कुमार और मेरा काम है आपके स्टडी को आसान बनाना। अब ध्यान से सुनो सब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज? आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। ऐसे तो बाबू ढेरे मनी होता है, लेकिन सब का पढ़ ही लेगा हैं? 4 गो 5 गो तो दिमाग में तुम लोग का बढ़िया सर्ट पे नहीं करता है, उतना मनी क्या पढ़ेगा। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं, है ना। 5 गो लिखा है तो दिख रहा है ना। एक तो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक है डेकम्पोजिशन रिएक्शन, एक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन हो करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। इसी रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए तो यहां पे लिखे हैं 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। देखिए 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएगा। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक बात बताइए कि आखिर इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट भाग लेंगे या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड भाग लेंगे? दोनों। अगर आप इसको सिंपल शब्द में कहें तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिल करके एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। या 2 या 2 से अधिक कंपाउंड मिल करके जब एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे उसको भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहेंगे। क्लियर है बात? तो देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। आपको पिछले क्लास में भी हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए थे, है ना, राख बना दिए थे, लेकिन व्हाइट कलर का था। आज भी जला देते हैं। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था, है कि नहीं। और यहां पे एस कहे के लिए लिखा हुआ है सौरभ? सॉलिड। हाँ, मैंने हमारा नाम एस से है तो यार सब जगह एस का मतलब मेरा नाम है थोड़ी ना होगा। यहां पे हम पहले भी बताए थे कि जहां एस लिखा हुआ है इसका मतलब है सॉलिड। तो मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। इसीलिए मतलब आपके केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए ये सब लिख दिया जाता है कि नहीं। पिछला क्लास में बताए थे ना जी, ठीक है। और ये जो बना है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये देखिए सॉलिड। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं 2 ठो मिल रहा है, 2 का सब्सटेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जब ये दोनों सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं तो देखिए वो सिंगल प्रोडक्ट बना दिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ, ये दोनों कंबाइन होकर के एगो बन गया कि नहीं बन गया। और कौन सी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जितना एग्जांपल कराएंगे सब में यही होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। मतलब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन में जलेगा तो पानी बन जाएगा। तो यहां देखिए H2 है, मतलब हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। और देखिए H2O जो बना है ये लिक्विड है। और हम बताए थे ना पिछले क्लास में, स्टेट में चेंजिंग आएगा तो केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं, वही सब चीज है जी। अब देखिए क्या है कि हमने जो ये दोनों रिएक्शंस लिखे हैं ये बैलेंस तो है नहीं, और किसी भी केमिकल इक्वेशन को हमेशा बैलेंस फॉर्म में ही लिखा जाता है कि नहीं। तो लगा दीजिए, देखिए ऊपर वाले को कैसे बैलेंस कीजिएगा? यहाँ पे लगा दीजिए 2, यहाँ भी लगा दीजिए 2। हम कैसे लगा दिए हमको याद है, आप लोग को बैलेंसिंग आता है अगर कर लीजिएगा। यहां भी देख लीजिए, यहां पे भी 2 लगा दीजिए, यहां पे भी 2 लगा दीजिए, इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया, है ना। ये दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आया, मतलब कि कंबाइन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अब हम और एग्जांपल्स पे चलते हैं। पूरा खुश है तुम, क्या बात है?
कोई बात नहीं है, खुश हो, खूब बढ़िया बात है, हंसो मस्ती करो का। देखिए तब और एग्जाम्पल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहां देखिए कार्बन को जला दीजिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। कार्बन मैंने कोयला जलाते हो कि नहीं जलाते हो जी, तो कार्बन को बर्न करा दीजिए ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये दोनों जहां कंबाइन होगा देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया है कि नहीं। फिर कंबाइन हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब याद क्या रखना है कि कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम जलाएंगे या फिर रिएक्शन कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। अब यहां ये हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां क्लोरीन दिख रहा है, दोनों गैसियस स्टेट में है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा ना बाबू तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा। ठीक है, पहले गैस ही बनता है, समझ गया ना। देखिए यहां गैस लिखा हुआ है ना। जब इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब जाकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। और इंडस्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है। जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है। इस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तब जाकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है ना। एक बात हम आपको बता दें, एक चीज हम आपको पिछला क्लास में बताए थे कि जब प्रोडक्ट बन जाता है उसका प्रॉपर्टी एकदम अलग होता है रिएक्टेंट से, बताए थे ना। आप खुद देखिए बाबू, हाइड्रोजन जो कि एक गैस था, ये हाइड्रोजन फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है कि नहीं होता है। और ऑक्सीजन जो है जलता तो नहीं है लेकिन जलने में मदद करता है। लेकिन इन दोनों के रिएक्शन से बनता है पानी। अब पानी ना तो खुद जलता है ना जलने में मदद करता है, बल्कि आग को क्या करता है, बुझा देता है। मतलब देख रहे हैं उसका प्रॉपर्टी एकदम अलग हो गया है ना। ठीक है, आगे आते हैं तो समझ गया ना ये वाला रिएक्शन। इसमें आइए, सोडियम और क्लोरीन दोनों का रिएक्शन कराइएगा तो कौन सी बन गया जी, NaCl, नमक है कि नहीं। नमक तो खरीदे किया होगा तुम लोग, इतना तो गरीब नहीं है। अब आइए Fe मतलब आयरन को सल्फर के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा, देख रहे हैं, बन गया आयरन सल्फाइड। Fe प्लस S, FeS। बताओ तुम लोगों को ऐसा तो नहीं ना लग रहा है देख के हो कि यहाँ Fe था, यहाँ S है, FeS लिख दिए। इतना खाली लिख दिए, रिएक्शन कुछ हो रहा है, ये तो कुछ है। इसका मतलब थोड़ी ना कुछ लिख दीजिएगा, है ना। यहाँ देखिए Na प्लस Cl2 है, हम तो यहाँ NaCl2 नहीं लिखे हैं। एगो लड़का करिए ना दिया था फॉर्मूला चेंज, जबकि हम कहे थे कि कभी भी बैलेंसिंग करते समय फॉर्मूला चेंज मत कीजिएगा, खाली नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा। क्या बाबू तुम्हें ना किया था जी, हंस रहा है। खैर छोड़िए, देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम कहते हैं, चुनवा ओकरा पानी में डाल दीजिए, रिएक्शन करा दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड देखा है, चूना भेली, अब पानी में डाल दीजिए। पानी में डाल दीजिएगा तो कौन होगा, रिएक्शन होगा। और रिएक्शन होने के बाद पूरा चुनवा फूल जाएगा, अब बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेट लाइम के नाम से जानते हैं। तो ये स्लेट लाइम बन गया। इस स्लेट लाइम का यूज आपको पता है, खैनी चूना इस समय होबे करता है, लेकिन इसके अलावे भी होता है भाई। पहले जो मिट्टी उट्टी का घर उड़ रहता था ओकरा में आदमी बेचारा पोचारा कर देता था चूल्हे से। अब पहले करता था तो उतना नहीं दिखाई देता था साफ, लेकिन थोड़ा देर हो जाने के बाद, 2-4-5 घंटा हो जाने के बाद या एक दिन के बाद पूरा एकदम व्हाइट चमचमाए लगता था। काहे, इसमें भी एगो रिएक्शन हो रहा है। तो पहले ई वाला रिएक्शन वहां समझ जाइए। कुछ कह रहा है जी, बैलेंस नहीं है, कौन वाला, 5 वाला। अच्छा यहाँ पे 2 लगा दीजिए, हो गया बैलेंस। हाँ, सब छोट मोट चीज यार तुम लोग पूछता है, ठीक है ना। मेन हम तो खाली कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। बाकी बैलेंसिंग इतना ध्यान है तुम लोग का कि बैलेंस नहीं है, शाबाश, वेरी गुड, जाओ तुम लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। हाँ, यहाँ बता रहे थे, ध्यान दीजिए। तो ये तो देखिए लिए क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो स्लेट लाइम बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देखिए व्हाइट वॉशिंग में हम अपने घर का पोचाड़ा उचाड़ा करने में यूज करते हैं। पहले आदमी किया जाता था, अभी भी गांव देहात में बेचारा कर देता है सब,
गाय वो रखे वाला घर में। नहीं तो आज के डेट में तो चूना से कोई पोचाड़ा कर रहा है। पेंट लाइए, प्लास्टिक पेंट मरवाइए एकदम पूरा। अभी एक रूम में 3-4 कलर के अलग अलग रंगीन पेंट, एक पेंट से थोड़ी होगा का। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए ठीक है बाबू, पेंट करवा दिए, बढ़िया है, व्हाइट कलर का हुआ। लेकिन जानते हैं इसके बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये हमारे एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन कैला के बाद जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। और कैल्शियम कार्बोनेट पूरा एकदम चमचमाता सफेद कलर का होता है। तो पोचाड़ा मरला के 2-3 दिन के बाद देखिएगा ना तो पूरा दीवालवा एकदम व्हाइट कलर का चमकेगा। काहे का हुआ? देखिए यही स्लेट लाइन था, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में प्रेजेंट था उसके साथ रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद देखिए कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, और उधर वाटर बनाया। तो वाटर का हमारा भी काम नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, व्हाइट कलर का होता है पूरा एकदम, है ना। अब पूरा एकदम दीवार एकदम व्हाइट कलर से एकदम चमचमाने लगता है, समझ गए। तो देखिए तो यहाँ पे 2 गो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कंबाइन हो रहा है ना, बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ तक तो समझ ही में आ गया होगा कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिल करके एक नया सब्सटेंस बन रहा है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है ना, दोनों कंबाइन हो रहा है। जितना भी देखें सब में कंबाइन हो रहा है। एक 2 एग्जाम्पल और करा देते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए NH3 का मतलब होता है एमोनिया, और यहाँ पे तो आपको HCl गैस है। एमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का रिएक्शन कराइएगा तो ये क्या बना है जी, एमोनियम क्लोराइड, समझ गए। फिर देखिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हुआ कि नहीं हुआ। 2 गो सब्सटेंस कंबाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 गो कंपाउंड कंबाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन ऑक्सीजन से हो रहा है तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड बन गया। देख रहे हैं सब में रिएक्टेंट में देख रहे हैं। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि जो रिएक्टेंट है या जो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस है वो कंबाइन हो रहे हैं कि नहीं। हालांकि यहां तो अभी तक एग्जांपल हम लिए 2 ही 2 का, कहीं कहीं किसी रिएक्शन में आपको 2 से अधिक सब्सटेंस भी कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। उस रिएक्शन को भी आप क्या कहिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही कहिएगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा।